भटके हैं राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो। सुख की अभिलाषा में संसार सवारा है, सबको माना अपना, यही दोष हमारा है। सो दाता में हो अपना, आज्ञान ते मेरे हर लो। गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले। कर्मों के सताए हैं, हर भाव में रुलाए हैं। 84 के चक्कर में कई जन्म गमाए हैं। भव बंधन काट सके वह शक्ति अमर कर दो। गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले। तोड़ा जग से नाता, तुझे सब कुछ माना है। सर्वभाग्य हितैषी हो दिल ने पहचाना है। हम दास हैं चरणों के, पहचान अमर कर दो। गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। भटके हैं राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायणम्, ओम नमो लोहे शवसाहुणम्, ओम नमो लोहे शवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। त्याग के रोपतम धर्म के रोपतम, ज्ञान के रोपतम ध्यान के रोपतम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण।
आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय देव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतुंग महामुनि राज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य क्षर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जनवाणी माता की। अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तामर प्रणत मौल्यमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै। त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा परस्तात्। नान्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। आचार्य भगवंत मानतुंग महामुनिराज जो एक तान होते हुए ऐसा लग रहा है कि भगवान के सन्निकट पहुंच गए हैं, उनके पास ही बैठे हैं। क्योंकि जीवन में कोई भी संकट आए, कोई भी परेशानी आए, क्योंकि जीवन ही कोई ना कोई परेशानियों से भरा हुआ है। कोई ना कोई जीवन में परेशानी आ सकती है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कोई भी संकट आए आप प्रभु के निकट पहुंच जाओ, प्रभु के नजदीक पहुंच जाओ। क्योंकि यत तत विचरण करने से परेशानी का हल नहीं निकलेगा। जिंदगी में देखा जाए, मुझे लगता है जिंदगी में परेशानी हर जीव के अंदर आई जाती है। महापुरुषों को भी नहीं कर्मों ने छोड़ा तो अपन तो साधारण पुरुष हैं। क्योंकि व्यक्ति कहता है जिंदगी का सबसे बड़ा यदि परेशानी देखी जाए, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है, जिंदगी में परेशानी नहीं खड़ी करती, समस्या का सही समाधान ना हो पाना सबसे बड़ी परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी है उसका सही समाधान ना मिल पाना। जिंदगी में समस्याएं हर जीव के अंदर आती हैं, लेकिन समस्या का सही समाधान, सही हल मिल जाना, सारी परेशानी हट जाती है। बस सही समाधान हमें कहां मिलता है, इसकी बस खोज है, इसकी खोज है। समस्याएं जीवन में परेशानी खड़ी नहीं करती, परेशानी खड़ी करती हैं उसका सही समाधान ना हो पाना। और जिस दिन सही समाधान हो जाए सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। बस आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो सही समाधान देता है, जो सही मार्ग पर चलता है, जो सही उपदेश देता है, आप उसके पास पहुंच जाओ, आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। आचार्य भगवंत निरंतर भगवान की भक्ति में अंतर्मुख होते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है उनका सारा समाधान भी होता जा रहा है।
उनका मार्ग भी खुलता जा रहा है। कल आचार्य भगवंत ने चर्चा करते हुए कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की कि मुनिजन आपको क्या मानते हैं? आदित्य, स्वर्ण, सूरज के समान मानते हैं। आपका शरीर स्वर्ण में है, आप उगते हुए सूर्य के समान है, सूर्य की कोटि समप्रभा आपका ये शरीर है जो पाप रूपी अंधकारों को नष्ट करने के लिए एक अलौकिक मर्दंड है। ये अलौकिक सूर्य है जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में समर्थ है। जो मोह रूपी अंधकार बैठा है उसको नष्ट करने में आपका ज्ञान रूपी सूर्य वो ही समर्थ है। इसलिए आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभायमान होता है जैसे आकाश से कोई तेजस्वी सूर्य आ गया हो। और कहा कि आप निर्मल हो, अमलम, आप निर्मल भी हो क्योंकि आपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों कर्मों से आप क्या हो गए हो? रहित हो। 18 दोषों से भी रहित हो। दुर्गुण, दुर्बलता, दुश्चारित्र आदि से आप क्या हो? रहित हो। इसके कारण ही हमारे जीवन में क्या आता है? मल आता है। आपने इन सारे मलों को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। इसलिए आप क्या हो? निर्मल हो, अमल हो, क्योंकि आपने 63 प्रगतियों का, कितनी? 63 प्रगतियों का आपने क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। नाश कर दिया है क्योंकि चौ कर्म की 63 प्रगति नाश, जीते हैं अष्टादश दोष राश। आपने ये 4 कर्म की कौन सी 63 प्रगतियां हैं? घाती कर्म की तो 47 प्रगतियां हो गई, लेकिन 63 प्रगतियां 4 कर्म की कौन सी हैं? तो जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी और पुद्गल विपाकी और भव विपाकी, ये 4 प्रकार के कर्म और होते हैं। कौन से? जीव विपाकी 47 प्रगतियां आपने हटाई हैं और क्षेत्र विपाकी 4 अनुपूर्वी और पुद्गल विपाकी 9 प्रगतियां आपने हटाई हैं और भव विपाकी 3 आयु। टोटल मिला के देखा जाए कितनी प्रगतियां हो जाएंगी? 63 प्रगतियां हो जाएंगी। और यदि आप यहां से भी ना समझ पाओ तो आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि गुणस्थान से समझना हो तो आचार्य भगवंत कहते हैं चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक आपने 7 प्रगतियों का क्षय किया है। चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक यहां दर्शन मोहिनी की 7 प्रगतियों को आपने क्षय किया है। और 9वें गुणस्थान में जाकर वहां पर मोहिनी कर्म की 36 मोहिनी कर्म की 20 प्रगतियां और 13 प्रगतियां नाम कर्म की और 3 दर्शन वर्णी की। इस प्रकार 36 प्रगतियों का आपने 9वें गुणस्थान में आके क्षय किया है। और 10वें गुणस्थान में एक सूक्ष्म लोभ और 12वें गुणस्थान में 16 प्रगतियों का आपने क्षय किया है। बस 12वें गुणस्थान के बाद ही 13वां गुणस्थान भगवान का लग जाएगा। वहीं से कितनी प्रगतियां हो गई? ये 63 प्रगतियों को आपने क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। नाश कर दिया है। इसलिए आप क्या हो? निर्मल हो। अब तमसा, आपने मोह रूपी अंधकार को नाश कर दिया है, तामस वृत्ति को हटा दिया है और अज्ञान रूपी इन तीनों को आप क्या हो? परे हो। इसलिए आप क्या हो? ज्योति पुंज हो। आप ज्योतिर्मय हो क्योंकि आप अंधकार से रहित हो। फिर आया मृत्युंजयी। फिर क्या विषय आया? आप जो आपको सच्चे गुणों से गाते हैं, जो आपको स्मरण करते हैं, जो आपका स्मरण करते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं, वह मृत्यु को भी जीत लेते हैं। अन्य कोई हमें दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मिलता है, कई उदाहरण आए शास्त्र में कि मृत्यु को भी जीता है। लोगों ने मृत्यु के चंगुल में फंसा दिया
और फिर भी मृत्यु से बचकर सामने आ गए। लेकिन वही बच पाए जो सच्चे भक्त थे, जो जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त थे। कसर किसी ने भी नहीं छोड़ी थी। सीता के प्रति किसमें डाल दिया? अग्नि में डाल दिया। अब बताइए सीता किसका स्मरण कर रही थी, किसका ध्यान कर रही थी? अयोध्या वासियों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सीता सिर्फ पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए वह अग्नि का कुंड भी जल कुंड बन गया। किसका प्रभाव था? नमोकार मंत्र का पंच परमेष्टि का स्मरण करने से द्रौपदी का चीरहरण हुआ। कसर नहीं छोड़ी सामने वाले ने, लेकिन द्रौपदी किसका ध्यान कर रही थी? किसका ध्यान कर रही थी? कहीं किसी को, कहीं किसी को, कहीं किसी को। पहले तो उन्होंने 5 पांडव पर निगाह डाली, बेचारे में कुछ नहीं कर पाए। जहां गुरु सत्ता में बैठे हो वहां कोई कुछ नहीं कर सकता फिर। लेकिन जैसे ही उन्होंने इन पांडवों का छोड़कर पंच परमेष्टियों का स्मरण किया, जैसे ही पंच परमेष्टि का ध्यान किया, पंच परमेष्टि का बड़े भक्ति भाव से, बड़ा समीचीन तरीके से स्मरण किया, और जैसे स्मरण किया तो सामने देव आ गए। द्रौपदी थोड़ी सी गुस्सा भी हुई कि आपको कब से चिढ़ हो रहा है, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? तब देव ने बोला, इससे पहले आप किसका स्मरण कर रहे थे? इससे पहले आप किसका स्मरण कर रहे थे? किसको पुकार रहे थे? जितनी भी सतियां हो, कोई भी हो, जितने भी, सब पर कोई ना कोई उपसर्ग आया है, लेकिन सबने किसका सहारा लिया है? उस पंच परमेष्टि का। कोई भी हो, फिर चांडाल को भी यदि फेंक दिया गया, लेकिन चांडाल भी किसका स्मरण कर रहा था? पंच परमेष्टि का। मान्यवर, कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि ये भी मृत्यु को जीत लेते हैं। सामने मृत्यु खड़ी है और फिर भी मृत्यु को जीतकर दिखा दिया। और यदि कोई आपका सच्चा भक्त है, अंदर से भक्ति कर रहा है, वह भी एक दिन मृत्यु को जीत लेगा। जब सामान्यता से यहाँ की मृत्यु को जीत सकता है, और कोई व्यक्ति आपको अपने जीवन में धारण कर ले, आपके रूप में हो जाए, वह मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो कल के संदर्भ में आचार्य भगवंत ने कहा कि हम जितने विशुद्ध भाव रखेंगे, विशुद्ध परिणाम रखेंगे, आज नहीं तो कल मृत्यु को जीत करके भी दिखा देंगे। इसलिए मान्यवर, कल आचार्य भगवंत ने यह श्लोक में चर्चा करते हुए कहा कि भगवान, आप बड़े ही तेजस्वी हैं, बड़े ही ओजस्वी हैं, और आपको जो धारण करता है वो एक ना एक दिन अजर अमर पद को भी पा लेता है। आइए छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। त्वमव्ययं विभुम चिन्तम संख्यमाद्यम् त्वमव्ययं विभुम चिन्तम संख्यमाद्यम् त्वमव्ययं विभुम चिन्तम संख्यमाद्यम् ब्रह्मांडमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ब्रह्मांडमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्
योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बहुत सरल अर्थ है। इसमें आचार्य भगवंत जो भगवान के नाम है उनका यहाँ पर क्या किया है? गुणानुवाद किया गया है। तो इसका फल क्या है? बुद्धि वृद्धि प्रदायक। बुद्धि की वृद्धि कैसे हो, बुद्धि का विकास कैसे हो, वह यह छंद है। कैसे हमारी बुद्धि का विकास हो? तो आचार्य भगवंत कहते हैं जब हम इसके अर्थ को समझ लेंगे तो हमारी बुद्धि का भी विकास आज नहीं कल स्वतः ही होने लगेगा। बुद्धि जब हमारी अनेकांत दृष्टि होती है, कैसी दृष्टि? अनेकांत में दृष्टि होती है, तभी हमारी बुद्धि की वृद्धि होती है। एकांत दृष्टि रहेगी, कभी आप बुद्धि का विकास नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज हो, आचार्य भगवंत कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने से किसी की बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। पूजन अर्चना करने से किसी की बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। बुद्धि का विकास जब भी होगा उसको समझने से होगा। आप जो पढ़ रहे हो जब तक उसे समझोगे नहीं तब तक हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी हम कोई वस्तु लेते हैं उसे पहले देखें, समझें, और बिना समझ के हमने कार्य कर दिया तो आप क्या कहे जाओगे? बिना सोचे समझे आपने निर्णय कर लिया, आप क्या कहे जाओगे? जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना यह आपके बुद्धि का परिचय दे देता है। कोई भी निर्णय करना है होश हवास में करो, चाहे जिंदगी का हो और चाहे मोक्ष मार्ग का हो, चाहे संसार के मार्ग का निर्णय करना हो और चाहे मोक्ष मार्ग का निर्णय करना हो। कोई भी निर्णय करना है, किसी ने कोई बात कही है, पहले उसे समझो, समझने का प्रयास करो कि इसने जो बात कही है किस अपेक्षा से कही जा रही है बात। भावुकता में निर्णय लोगे डिफीट खा जाओगे। पहले बात को समझो। जज कोई भी निर्णय एकदम नहीं लेता। वकील कितनी भी दलील देते रहे, वकील कितनी भी दलील देती रहे, लेकिन जज बड़ा होश हवास में निर्णय करेगा। पहले आप अपनी बात रख दो। और जल्दबाजी में निर्णय होते हैं ना, हमेशा डिफीट खाते हैं। जल्दबाजी में कोई हमें निर्णय नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए बात को। और बात को समझा नहीं, इसलिए तो कहते हैं पहले बात को समझ लो और सोच लो और फिर बोलना। फिर आप बोलना, नहीं तो आपने बिना सोचे समझे बोल दिया तो व्यक्ति तुम्हें क्या कहेगा? बुद्धिमान कहेगा, कुछ और कहेगा? क्या कहेगा? तो बुद्धि की वृद्धि जब भी होती है हमारे जीवन में, स्वाध्याय भी आपने 5 प्रकार का सुना होगा, लेकिन बुद्धि का विकास करना है तो अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का सहारा ले लो। वाचना प्रेक्षणा इतनी काम की नहीं है, न आमना न धर्मोपदेश। सबसे पहले आपकी अनुप्रेक्षा मजबूत होना चाहिए। अनुप्रेक्षा आपकी मजबूत है, बुद्धि का विकास होगा। जितनी हमारे अंदर जिम्मेदारी आएंगी, बुद्धि का विकास होगा।
जिम्मेदार व्यक्ति ना टूटता है ना रूठता है। जो टूटते हैं और रूठते हैं वे जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। जिम्मेदार व्यक्ति कभी ना रूठेगा ना कभी टूटेगा। आपने बच्चे देखे ना, रूठ जाते टूट जाते हैं। ये क्या है? इन पे कोई अभी जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन जिम्मेदारी आ जाएगी, और जिम्मेदार व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, जितनी जिम्मेदारी उतना बुद्धिमान। और जिम्मेदारी नहीं है तो बुद्धू बने बैठे रहोगे। जिम्मेदारी या तो फिर लेना सीखो, और ली है उसे निभाना सीखो, निभना सीखो, तो आप एक दिन बहुत बुद्धिमान बन जाओगे। बुद्धि का विकास हो जाएगा, बुद्धि आपकी प्रखर होगी। क्योंकि रिस्क लेने से या तो व्यक्ति जीत जाता है या कुछ सीख जाता है। रिस्क लेने से या तो कुछ अनुभव मिलेंगे आपको, ये एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ दे के जाएगा। लेकिन जब हम करेंगे तब, और जो करते हैं वही उनको ही सुनना पड़ती है, और जो करते नहीं है उन्हें कोई नहीं सुनाता। जिम्मेदार जितनी जिम्मेदारी होगी हमारी बुद्धि का विकास उतना ही होगा। सरपंच है, उसकी बुद्धि कितनी है? सिर्फ अपने नगर तक, अपने मोहल्ले तक। विधायक की तहसील तक, सांसद की जिले तक, और मुख्यमंत्री की राज्य तक, और प्रधानमंत्री की। अब किसकी बुद्धि तेज है? वो देश के बारे में सोच रहा है और फिर भी किसी से कुछ कह नहीं रहा है। जितनी हमारे अंदर जिम्मेदारी आएंगी, आचार परमेष्ठी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, कितनी बुद्धि चलती उनकी। मुनि महाराज तो सिर्फ अपनी सोचेंगे, बस मेरा पेट भर गया, मुझे वस्तु मिल गई, मेरा काम हो गया, बस वहीं तक सीमित है। लेकिन आचार्य भगवंत होते हैं, वो सबके बारे में सोचेंगे, वो सबको लेके चलेंगे। मुझे लगता है जिम्मेदार पद जिसको मिलता है ना, वही जानता है, वही समझता है, और उसकी ही बुद्धि का विकास होता है। इसलिए जिम्मेदारी भी निभाना सीखो, आपका बुद्धि का विकास होगा। जिम्मेदारी या तो लेना सीखो, और ली है फिर उसे निभो और निभाओ, क्योंकि सफलता भी हासिल हो जाएगी और आप असफल भी हो सकते हो। लेकिन घबराना मत। आज आपके पास असफलता लगी हाथ में, कल एक ना एक दिन सफलता भी मिलेगी। लेकिन मिलेगी कब? जब हम जिम्मेदारी से होंगे, जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। ठीक है, मजबूरी है, कहीं बुद्धि का विकास नहीं होगा, कभी बुद्धि का विकास नहीं होगा। हम जितना कार्य जिम्मेदारी के साथ करेंगे, बुद्धि का विकास उतना ही होगा। क्या करें, अब करना पड़ रहा है, बुद्धि का विकास नहीं होगा। जितनी हम दुकानदारी भी जिम्मेदारी से चलाएंगे, उसे समझेंगे, कोई भी चीज हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे दुकानदारी हो, चाहे कोई व्यापार क्यों ना हो, चाहे आप अध्ययनशील विद्यार्थी क्यों ना हो, आप किसी भी क्षेत्र में जिम्मेदारी से कार्य करते हो तो आज नहीं तो कल सफलता आपको जरूर मिलेगी। जिम्मेदार व्यक्ति ही बुद्धि का विकास कर सकता है। इसलिए और आचार्य भगवंत ने कहा है बुद्धि का विकास और करना है, तो आचार्य भगवंत ने कहा है रोना धोना बंद कर दो, रोना धोना बंद कर दो। ज्यादा रोगे बुद्धि डैमेज हो जाएगी, रोना नहीं चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहिए। कितनी भी संकट आ जाए लेकिन कभी रोना मत। महिलाएं देखिए ना, थोड़ी सी कोई बात हो जाए रोना धोना चालू कर देंगे। धैर्य रखो, स्ट्रांगता ले आओ, बुद्धि का विकास होगा। पुरुष है कितना सहन करता है, कितना सहन करता है। आदर्शों के लाल तवे पर रोटी बन के सिके पिता, और जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे देखे पिता।
ये कविता लिखी है। हादरसों के लाल तवे पर रोटी बन के सिके पिता, जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दिखे पिता। कर्तव्य के बोझ के नीचे कभी बहुत कम आंसू आते पुरुषों के, जब कोई दिल पे आघात होता है तब कहीं आंखों से आंसू निकल पाते हैं, और आंसू निकल रहे हैं तो जरूर दिल में आघात पहुंचा है। कोई ना कोई घटना बहुत तीव्र हुई है, क्योंकि पुरुषों के जेंट्सों के आंसू परेशानी सहन कर लेगा, संघर्ष कर लेगा, लेकिन आंखों में आंसू नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति घर का हूं, और मैंने अपना आंसू बहा दिया तो ये लोग मुझे देख के क्या कहेंगे। सारे जहर के घूंट पी जाता है, वो समझता है। तो कभी रोना धोना भी नहीं चाहिए। और भी है, अधिक नहीं सोना चाहिए। अधिक सोने वाले बुद्धि का डैमेज हो जाएगी। जो अधिक सोते हैं, सिर्फ 5-6 घंटे की नींद होती है, पूरी हो जाती है, बाकी तो सब बहाने बना के डरे रहते हैं, पड़े रहते हैं। ज्यादा सोने से भी बुद्धि का ह्रास होता है। अधिक गुस्सा करने से, अधिक गुस्सा करने से, जब रामचंद्र जैसे महापुरुष मंत्रा को नहीं संभाल पाए तो आप किनको संभाल सकते हो। इसलिए ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना है। और ज्यादा संकलेशता करने से बुद्धि का क्या होता है? ह्रास होता है। और ज्यादा चिंता करने से, ज्यादा चिंताएं करने से, टेंशन करने से बुद्धि का ह्रास हो जाएगा। बुद्धि की वृद्धि नहीं हो पाएगी, बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखकर टेंशन खड़ी कर देना। छोटी छोटी बातों को समझकर उसका निर्णय करना तो अच्छी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद करना, छोटी छोटी बातों को, अरे छोटी बात को समझकर वहीं पर उसका समाधान कर दिया जाए, उसका निष्कर्ष निकाल दिया जाए। लेकिन छोटी छोटी बातें दिमाग में रखते रहोगे, कभी बड़े बड़े चिंतन नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो और कुछ बातों को नजर के अंदर रखो, तो आपका बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि की प्रगति होगी। इसलिए मान्यवर, एक बात को कई तरीके से कहा जाए, एक बात को कई तरीके से कहने का आप पर नजरिया होना चाहिए। बात एक है, लेकिन हम किस ढंग से कहें जिससे सामने वाला भी मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कहने का। आपको कहने का तरीका मालूम है तो सामने वाला क्या समझेगा? बुद्धिमान है। बात एक है, लेकिन सभी पहलुओं से उसको समझ लेना, सारे पहलू लगा के उस बात को समझ लेना, आप बुद्धिमान कहलाओगे। और हम कोई भी बात कहें, लेकिन उस बात को पहले सामने वाले की योग्यता और क्षमता को समझ लें कि इस बात जो कह रहा है, जो हम कह रहे हैं, वो सामने वाला योग्य है कि नहीं, क्षमतावान है कि नहीं। और सामने वाले आपने नहीं देखा और सीधी कह दी तो सामने वाला कहेगा, भाई बात तो करना सीख जाओ, किसके सामने बात कह रहे तुम ये। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में होंगी, आप हमेशा बुद्धि प्रखर होगी। क्योंकि दर्द एक है, सहने के तरीके कई होते हैं। दर्द एक है, सहने के तरीके कई होते हैं। पिताजी दर्द में रहेंगे, लेकिन कहेंगे किसी से नहीं, सह लेंगे। जब आचार्य भगवंत शर्मद सागर जी गुरुदेव की जब समाधि हुई, तो आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव एक कमरे में जाके बैठे रहे। जैसी समाधि का समाचार मिला, आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव बांसवाड़ा की बात एक स्थान पर बैठे रहे। कई शिष्य थे, लेकिन क्या कहें, सब छोटे हैं। लेकिन जैसे ही आचार्य विनम्र सागर जी और आचार्य विमर्श सागर जी को एक दिन पहले ही वहां से विहार हो गया था, मात्र 10 किलोमीटर पर रुके थे।
कितने 10 किलोमीटर पर रुके थे। तब आचार्य विमर्श सागर जी और आचार्य विनम्र सागर जी को अवगत हुआ कि आचार्य श्री की समाधि हो गई है तपस्वी सम्राट की। तो आचार्य श्री के दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या वो चिंतन कर रहे होंगे। और अभी छोटे छोटे उनके पास शिष्य हैं, कोई योग्य भी नहीं है जिससे वो अपनी अंतर की भावनाएं प्रकट कर सकें। तो आचार्य विनम्र सागर जी दोनों आचार्यों ने वहां से तुरंत वापस विहार किया और आचार्य श्री के पास आए, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति ही सामने वाले की पीड़ा को समझ सकता है, वो ही उसे सांत्वना दे सकता है, वो ही समझा सकते हैं। तब दोनों आचार्यों ने बैठकर आचार्य श्री की जब तक ये चलता रहा 2-3 दिन तक वहीं रुके रहे। बिहार हम बाद में कर लेंगे, लेकिन आचार्य श्री के पास, क्योंकि जिसका पिता जाता है ना, उस बेटे से पूछो, अब कोई बेटा है उसके पिता चले जाएं और उसके ही बेटे हैं, अब किसके पास वो अपनी बात रखे। तो समकक्ष चुक के कौन पहुंच जाते हैं, भाई खड़े रहते कि हमें आपके साथ अब सांत्वना देते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि दर्द एक है, लेकिन सहने के तरीके भी अनेक होते हैं। मौत एक है, मरने के तरीके भी कितने होते हैं, अनेक हैं। और जीवन एक है और जीने के तरीके, कोई किस तरीके से जी रहा है, कोई किस तरीके से जी रहा है। जी सब रहे हैं, जी सब रहे हैं, लेकिन तरीके सबके अलग अलग हैं। उसी प्रकार बात एक है, लेकिन कहने का तरीका सबका अलग अलग होगा। और जिसका कहने का तरीका अलग अलग है, समझना चाहिए उसकी बुद्धि भी वैसी ही है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा कि बुद्धि का विकास करना है तो सबसे पहले हमें मेवा और फल से अपना मुंह खोलना चाहिए। कोई भी चीज खाओ, सबसे पहले या तो फल खाओ या कुछ मेवाएं खाओ। पहले के गांधी जी जब भी देखा जाता था उनका जीवन जब शायद क्या खाते थे वो, छुआरी पिंड खजूर होती है, क्या बोलती है, खजूर, खजूर खाते थे। अधिकांश लोग सबसे पहले फल ही खाते थे। सबसे पहले यदि फल खाया है, मेवा खाई है, आपकी बुद्धि का विकास होगा। गाय का दूध पीने से, गाय का घी खाने से बुद्धि का विकास होगा। भैंस का इतना नहीं होगा, क्योंकि भैंस का आपने देखा है ना, भैंस का यदि बच्चा जन्म लेता है कितने दिन तक पड़ा रहता है, कितने दिन तक, 10-12 दिन तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। और गाय का बछड़ा, उसमें बिजली है। इसलिए विद्यार्थी को, बुद्धिमान व्यक्ति को यदि बुद्धि का विकास रखना है तो गाय का दूध, गाय की संगति। आप गायों के पास ज्यादा बैठोगे, गाय के साथ बैठोगे उठोगे, तो आपकी बुद्धि का विकास होगा। क्योंकि श्री कृष्ण, उन्होंने कोई कुत्ते बिल्ली नहीं पाले थे, कोई कुत्ते बिल्ली नहीं पाले श्री कृष्ण ने। गायों के साथ रहे हैं, उनका ही मक्खन खाया है, उनका ही घी खाया है, वही दूध पिया है, वो गायों के साथ रहे हैं। बुद्धि देखिए उनकी, बुद्धि देखिए पूरी। महाभारत में पूरी बुद्धि किसकी चली? नेमिनाथ को बैराग कराने में किसकी बुद्धि थी? गज कुमार को बैराग कराने में किसकी बुद्धि चली? किसकी बुद्धि थी? वो कभी कुत्ता बिल्ली के साथ नहीं खेले। जब देखो ना उन महापुरुषों को भी, जितने भी चाहे युग पुरुष हो चाहे महापुरुष हो, उन्होंने किसी कुत्ते को नहीं पाला। उठाओ उनके जीवन चरित्र को, सबको। गायों के साथ रहे हैं, गायों के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। और इससे भी, और टेंशन फ्री रहने से भी बुद्धि का विकास होता है। हर समय खुश रहिए, खुश रहिए। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है। महापुरुषों की कहावत है कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है।
फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। जब जीना ही सब हाल में है तो मुस्कुराने में क्या नुकसान है। जब जीना ही सब हाल में है तो मुस्कुराने में क्या नुकसान है। हमेशा खुश रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। आप संतों के पास क्यों आते हो, क्या लेने आते हो? भगवान के पास क्या लेने आते हो? सिर्फ खुशी लेने आते हो। और संत ही टेंशन में बैठे हो, और संत ही संकलिष्ठता कर रहे हो, और संत ही उदास चेहरा लेके बैठे हो, तो उस ग्रस्त लोग क्या कहेंगे, इससे तो हमें ठीक है। फिर यही चिंता, यही टेंशन, यही संकलिष्ठता, इससे तो हम ठीक हैं। चलो हमारा तो हो सकता है, यहां तो सब टेंशन फ्री हो। तुम किसकी टेंशन है तुम्हें? बिंदास रहिए। इसलिए संत पुरुषों के पास श्रावक इसलिए जाते हैं क्योंकि वे हमेशा खुश रहते हैं, और बस हम खुशी लेने जाते हैं, वहां आनंद के लिए जाते हैं कि वहां हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा, थोड़ी राहत मिलेगी। इसलिए संतों के पास हम जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि कुछ वहां पर बुद्धिमानता की चर्चाएं भी हो जाएंगी, क्योंकि वो खुश हैं, आनंद में रहते हैं, वो हमेशा आनंद में है। शुक्ति याद आ रही है मुझे, गमों में डूबने वाली यहां सारी ये बस्ती है, गमों में डूबने वाली यहां सारी ये बस्ती है, गमों से जो उठा ऊपर यारो कोई वो हस्ती है, गमों से जो उठा ऊपर यारो कोई वो हस्ती है। खुशी को देखना हो तो दिगंबर संत को देखो, खुशी को देखना हो तो दिगंबर संत को देखो, यहाँ कोई न गम नजर आता, यहाँ मस्ती ही मस्ती है। यहाँ हमेशा मस्ती में रहते हैं, कोई गम नजर नहीं आता, और गम ही नजर आ गया तो फिर इससे तो ग्रस्त लोग ही धन्य हैं। खुश रहिए, आचार्य भगवंत हमारे कहते हैं आप प्रसन्नचित्त रहिए, खुश रहिए। कितना भी संकट आ जाए आप चेहरा मत बिगाड़िए। और बड़े लोगों की खासियत ये होती है, सांसद भवन में कितना भी लड़ लेंगे, कुर्सियां तोड़ देंगे, विधानसभा में बहुत कुछ हो जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। और वहीं से ही भजन है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चेहरे से ही घर में कितने भी झगड़ लो, कोई भी बात हो जाए, लेकिन समाज के सामने चेहरा, बड़े लोग जितने होते प्रतिष्ठित, हमेशा चेहरा खुश दिल रखते हैं, खुश रहते हैं। जब तुम खुश रहोगे तो आप जनता को भी खुश रख सकते हो। और तुम ही टेंशन में हो तो सामने वाले क्या दोगे? इसलिए जब संकलिष्ठता कोई कर रहे हो ना, तो फिर सामने वाला देखता रहता है, और जब प्रसन्नचित्त होता है तब उससे बात करने का थोड़ा सा हमारा कलेजा आगे से खुलता है, बातचीत करने का भाव होता है। और संकलिष्ठता में सामने दिखता है तो हाथ पीछे कर लेते हैं, तो जुड़ते भी नहीं है। तो इसलिए मान्यवर, जितनी हम खुश रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे, उतनी हमारी बुद्धि का विकास होगा। और इनसे हम हट जाएंगे तो हमारी बुद्धि का भी विनाश हो सकता है। लेकिन इसमें आचार्य भगवंत ने अनेकांत दृष्टि से सिद्धि करेंगे। व्यक्ति एक है, लेकिन हम किस किस व्यक्ति को किस किस बुद्धि से देखते हैं, किस किस की निगाह से देखते हैं। व्यक्ति तो सामने वाला एक ही खड़ा है, और देखने वाले का नजरिया अलग अलग रहता है। रामचंद्र जी एक ही थे, लेकिन देखने वालों ने क्या क्या देखा उन्हें। जैसी बुद्धि, जैसी दृष्टि, वैसी उन्हें सृष्टि दिखाई दी। तो दृष्टि अपनी सुधारो, आपकी बुद्धि का विकास होगा। आइए यहां पर इसके जाप है, ओम ह्रीम रम नम दृष्टि विषाणम, ओम ह्रीम रम नम दृष्टि विषाणम, ओम ह्रीम रम नम दृष्टि विषाणम। ऐसे मुनिराज जिनकी दृष्टि से ही विष का नाश हो जाता है, दृष्टि डालने से ही। दृष्टि
दो तरह की होती है, एक आंख से और एक दिमाग से। दृष्टि कितने तरह की होती है? एक आंख से हमने किसी को आंख भर के देख लिया, या दिमाग से किसी को देख लिया, सामने वाले में विष चढ़ा है, वो यहां से भी उतर जाएगा। बस ये मुराद उसे दृष्टि भर के देख लें, उसे दृष्टि भर के देख लें, उस पर कितना भी जहर चढ़ा हो वो सब उतर जाएगा। आपने पहले वो कोई बिच्छू काट लेता था, सांप काट लेता था, तो तांत्रिक लोग क्या करते थे? उसे झाड़ते थे। क्या करते थे? झाड़ते थे। किससे? लेकिन उसे दृष्टि से पहले देख लेते थे। जैसे ही अंदर से आपने देख लिया और कहा कि इसका काम ऐसा होना है, तो होके भी रह जाता था, हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है? या तो पहले आंख से देखेंगे, फिर दिमाग से देखेंगे। और चश्मा भी दो तरह का होता है, एक आंख का होता है और एक चश्मा भी कितने प्रकार का होता है। एक सर में दर्द होता है तो लगाते हैं, और एक तो ऐसे ही यहां पर है, दो तरह की है। एक आंख दिमाग से हमने जिसको देख लिया और अंदर से उसका जहर भी उतर जाता है। तो आचार्य भगवंत यहां पर चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि भगवान, जो आपको यहां एक टक जो आपको देख लेते हैं आंखों से भरकर, उसका दृष्टि से भी विश्व उतर जाता है। ये मुनिराज दृष्टि शब्द से यहां चक्षु मन का ग्रहण किया गया है, और रुष्ट होकर यदि साधु किसी को देख लें, ये मर जाए तो मर भी जाएगा। ये ऐसे भाव करने से, यदि क्रोध से देख लें तो वह जीव का अनिष्ट भी हो जाएगा। ये दृष्टि विष भी चढ़ सकता है और दृष्टि से विष उतर भी सकता है। लेकिन कब? मैंने कहा ना, लब्धि तो है, कल तो आशीर्वाद का काम था और आज तो दृष्टि का विषय है। तो इसलिए मान्यवर यहाँ पर शुभ अशुभ लब्धि दोनों रहती हैं, लेकिन कब कौन सी प्रयोग करनी है मुराज कर सकते हैं। लेकिन जिन लिंग के धारी होते हैं वो बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, लेकिन लब्धि तो रखते हैं, अच्छी भी रखते हैं और गलत भी रहती है। लेकिन मान्यवर ऐसे मुराज जो दृष्टि से विश्व उतार देते हैं। सामने वाले का ये मुराज कहां पर विराजमान है? विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए इसका अर्थ यहां पर आचार्य भगवंत चर्चा करते हुए कह रहे हैं, क्या? त्वामव वयम, त्वम आपको, अव्यय प्रवदंति संता, आपको संत लोग क्या क्या कहते हैं वो उसमें दर्शाया गया है। सज्जन लोग आपको क्या क्या कह के पुकारते हैं वो इसमें दर्शाया गया है। आप क्या हो? अव्यय हो। आप क्या हो? अव्यय हो। अव्यय का मतलब आपका कभी क्षय नहीं होगा। आप अविनाशी हो, आप अक्षय हो, आप अमर हो। और यहां पर परमात्मा की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो एक बार प्राप्त हो जाए वह कभी बार बार प्राप्त नहीं करनी पड़ती। एक बार जो प्राप्त हो जाए, जो शक्ति प्राप्त हो गई है, अब उस शक्ति का क्षय नहीं हो सकता, अब वो साथ ही रहेगी। व्यय का मतलब जानते ना, उत्पाद व्यय द्रव्योत्तम सत, व्यय। अब वह केवल ज्ञान पर्याय है, अब उसका कभी व्यय नहीं होगा। अब वह केवल ज्ञान उसी पर्याय में रहेगा। ज्ञान में तो उत्पाद व्यय द्रव्य चलता रहेगा, लेकिन जो केवल ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है, अब वह केवल ज्ञान आप वहां से हटने वाला नहीं है। इसलिए आप क्या हो? अव्यय हो। क्योंकि अव्यय होने से आप जो चार आघातीय कर्म रह गए हैं वो भी जली रस्सी के समान खड़े हैं, अब वो भी ज्यादा कार्यकारी नहीं है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आपको अव्यय कह दिया, विभु।
विभु का मतलब क्या है? विभु का मतलब क्या है? आप समर्थ हैं, आप में सारी समर्थता है, आप अपने उत्थान प्रगति पतन को स्वयं मालिक हो, जो चाहे कर सकते हो, हर कार्य में आप सक्षम हो, दक्ष हो, इसलिए आप क्या हो? विभु हो। आप तीनों लोक में व्यापक हो, आपके ज्ञान में तीनों लोग झलक रहा है, आपके ज्ञान में सारे ज्ञेय पदार्थ झलक रहे हैं, तो आप क्या हो? विभु हो। और फिर क्या कहा? आप अचिंत, आप अचिंतनीय हो, आपका चिंतन भी कोई नहीं कर सकता, आपका ध्यान, आपका स्मरण अकथनीय है। कितना भी भगवान का चिंतन करते हैं, कभी पूरा चिंतन उनका हो ही नहीं पाता। पूर्ण तरीके से हमें यदि उनका चिंतन करना चाहें, उनका स्मरण करना चाहें, तो मुझे लगता है अपनी उम्र कम पड़ जाएगी। लेकिन भगवान का पूर्ण चिंतन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्षोभसम ज्ञान है। तो वहां चर्चा किसकी है? छाय ज्ञान की है। कहां छाय को, कहां क्षोभसम? कितना अंतर है, कितना अंतर है। लेकिन भगवान आप अचिंतनीय हो, आपकी महिमा अचिंतनीय है। आप तो महिमा भगवान की छोड़ो, जब एक औषधि होती है, एक मंत्र होता है और मणि होता है, उसकी महिमा कितनी रहती है? औषधि की महिमा कितनी है? औषधि की महिमा कितनी है? कभी उसका चिंतन करोगे आप? मणि कितना तेजस्वी होता है, कितना तेज होता है, उसकी महिमा भी कितनी दिखाई देती है। और मंत्र का प्रभाव कितना दिखाई देता है यहाँ पर। जब मणि, मंत्र, औषधि का प्रभाव जब इतना है, तो भगवान आपका प्रभाव तो उससे भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपका चिंतन तो अकथनीय है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर असंख्य, आपका तन लोक के असंख्यात प्रदेश में ठहरता है। भगवान को असंख्य कह दिया। क्या है भगवान? असंख्य है, क्योंकि भगवान का शरीर लोक के असंख्यात भाग में रहता है। इसलिए आप क्या हो? असंख्य हैं। आपके गुण की संख्या की कोई गणना नहीं कर सकता, और आप असंख्यात प्रदेश घेरते हो। आपके गुण बड़े ही अनंत हैं, लेकिन प्रदेश कितने घेरेंगे? वो असंख्यात घेरते हैं। और आपने असंख्यात जीवों का उद्धार भी किया है। कितने जीवों का उद्धार किया है? असंख्य जीवों का उद्धार भी किया है। और आपकी वाणी सुनकर असंख्यात प्राणियों का भी कल्याण हो गया है। इसलिए आप क्या हो? असंख्य हैं। आप ही असंख्य हैं। और यहां कह दिया आद्यम माध्यम। आप क्या हो? आप युग दृष्टा हो, आदिश्वर हो, क्योंकि युग के आदि में हुए हो। कहां? आप वर्तमान में कर्म भूमि में के प्रारंभ में ही आपका जन्म हुआ है। इसलिए आप क्या हो? वर्तमान 24 में आप क्या हो? मोक्ष मार्ग का उपदेश सब प्रथम आपने ही दिया है। मोक्ष मार्ग का छोड़ो, असी कृषि वाणिज्य कला सबसे पहला आपका ही उपदेश आया है, क्योंकि उससे पहले तो भोग भूमि थी। क्या थी उससे पहले? भोग भूमि थी, जगन भोग भूमि चल रही थी। लेकिन जैसे ये सब ह्रास होने लगा, तो आपने ही सबसे पहले कर्म भूमि के सबसे पहले आपने उपदेश कर्म करने के दिया कि अब पहले करो, फिर उसके बाद खाओ, फिर उसके बाद गाओ, और फिर घर बसाओ, और फिर संसार से खाली होके चले जाओ। इसलिए का के बाद खा आता है। का के बाद क्या आता है? खा आता है। खा के बाद गा आता है। अब गाओ कुछ, प्रभु के गुणगान गाओ, और फिर जाके अपने निज घर में जाओ, और निज घर में जाकर फिर खाली हो जाओ। इसलिए कहा के बाद पहले कमाओ। इसलिए कर्म भूमि है, आपको पहले कमाना ही पड़ेगा।
पहले कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, और खाया नहीं तो भूखे भजन ये धरिए तुम्हारी कंठी माला। तो पहले आपको कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि सबसे पहले आपने ही उपदेश दिया। असीम ऋषि कृषि वाणिज्य ये सारा उपदेश आपने ही दिया। विद्या कला आदि का सबसे पहले आपने ही स्थापना की है। इसलिए आप क्या हो, आद्यम। आद्यम इसके बाद क्या आया, ब्रह्मांड। ये ब्रह्म की रचना, परम ब्रह्मेश्वर कर्म भूमि के प्रारंभ में आपने ही सबको जीने की कला और शिक्षा कला किसने सिखाई। सृष्टि का कर्ता कौन है, अरे सृष्टि तो अनादि से है। सृष्टि को किसने नहीं रचा है, सृष्टि तो अनादि से है। जीरो का आविष्कार किसने किया, शून्य का आविष्कार किसने किया, किसने किया, किसका नाम आता है, शून्य का आविष्कार किसने किया है, आर्यभट्ट। और जब रावण के 10 सिर लगे थे वो किसने गिने थे, उससे पहले 10 सिर किसके थे, अच्छा, और किसके थे 10 सिर, 100 पुत्र हुए थे, किसने गिने, वहां जीरो कहां से आ गया। रावण के कितने सिर थे, वहां जीरो था कि नहीं था। तो ये सब कोल कल्पित है। इस सृष्टि का रचनाकार कोई नहीं है, ना कोई बनाया है ना किसी ने बिगाड़ी है। ये तो अनादि से है। और आदिनाथ भगवान तो युग के प्रवर्तक रहे हैं, उन्होंने तो प्रारंभ किया है, उन्होंने विधि क्षेत्र से जाना है, तब यहाँ के सबको संभाला है। इसलिए विद्याएं कलाएं आदिनाथ भगवान ने सबसे सिखाई थी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पहला किसका उपदेश है जी, आदिनाथ भगवान का ही है। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया और बेटियों को बढ़ाया, उनका ही सबसे पहला उपदेश है। इसलिए युग के आदि में हुए और ब्रह्मांड, आप ब्रह्मा हो, क्यों, क्योंकि आपने कर्म भूमि में सब जीवों को शिक्षा भी दी और जीने की कला भी सिखाई। इसलिए मान्यवर और ब्रह्मांड और अपनी आत्मा में रमण करने की कला भी आपने सबसे पहले सीखी। आत्मा में रमण कैसे किया जाए, आप ही हो जो आप अपनी आत्मा में रमण करते हो। इसलिए आप क्या हो, ब्रह्मा हो। ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा में केली करना। ईश्वर, कितने नाम खोल दिए, आप क्या हो, ईश्वर हो, क्योंकि परम ऐश्वर्य आपके पास ही दिखाई देता है। जितना समोषण में वैभव जो आपके पास दिखाई देता है, वैसा वैभव मुझे अन्य कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए आप क्या हो, ऐश्वर्यशाली हो, ईश्वर हो आप। ईश का मतलब श्रेष्ठ हो, वर का मतलब श्रेष्ठ। ईश, इस पृथ्वी पर आप ऐश्वर्यशाली हो, क्योंकि आप पर बाह्य विभूति भी है और अंतरंग विभूति हो, और तीनों लोक में आप ही इष्ट हो। आप ही इष्ट हो तीनों लोक में, और तीनों लोगों के नाथ ही आप हो, और तीनों लोग के सहारा आप ही हो। इसलिए आप क्या हो, ईश्वर हो। एक लोग के नहीं, तीनों लोगों के, तीनों लोगों के ईश्वर हो आप। इसलिए मान्यवर, और यहां पर और क्या कहा गया, ईश्वर मनंत, आप क्या हो, अनंत हो। आप क्या हो, अनंत हो। अनंत क्यों है, क्योंकि आप अनंत गुणों के धारी हो। चतुष्टय आपके पास है और आपका कभी अंत नहीं होगा। आपका कभी अब अंत नहीं होगा। आप क्या हो, अनंत हो, और आपकी पर्याय सादी अनंत है। कौन सी पर्याय है, सादी अनंत है। अब आप संसार में दोबारा नहीं आओगे। अनंग केतु, अनंग, अनंग का मतलब हो तो काम विजेता, और आपने कामदेव पर भी क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली, उस पर भी विजय प्राप्त कर ली। आप काम विजयी हो।
आपने पढ़ते ना भगवान महावीर स्वामी की स्तुति में, काम विजेता कब? भगवान महावीर स्वामी को देखा गया, उन्होंने कुमार अवस्था में भी उस सुबट को जीत लिया। आपने उस कुमार अवस्था में भी आपने उस सुबट को भी जीत लिया है। कब? कुमार अवस्था में, जिसको जीतना मुश्किल पड़ता है, जिसको जीतना बहुत मुश्किल पड़ता है, आपने उसको कुमार अवस्था में ही जीत लिया है। ऐसे आप काम विजेता हो, आपने उस काम पर भी विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए आप क्या हो? अनंग केतु। आप क्या हो? अनंग केतु हो। और फिर क्या कहा? योगीश्वर। आप क्या हो? योगियों के भी ईश्वर हो, योगियों के भी आप क्या हो? नायक हो। सारे योगी आपका ध्यान लगाते हैं, सारे योगी आपका चिंतन करते हैं। और 23वें छंद में योगियों ने कहा कि आप तो परम पुमांस हो। आप क्या हो? परम पुमांस हो, पुरुषों में भी आप श्रेष्ठ हो, इसलिए आप योगियों के ईश्वर हो। आपकी आज्ञा का योगी पालन करते हैं, आपकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं और आपका योगी ध्यान लगाते हैं। आप योगियों के स्वामी हो, इसलिए आप क्या हो? योगीश्वर हो। जब योगी ध्यान लगाते हैं तो हमारे लिए तो नाथ तो वैसे ही हो जाएंगे। जब योगियों के ईश्वर हैं, हमारे नाथ हैं। अब कहा? विदित योग। क्या कहा? विदित योग। सभी प्रकार के योग आपके पास हैं, जितने भी योग लगाए जाएं सब आपने लगा के दिखा दिया। चाहे खड़गासन हो, चाहे पद्मासन हो, सबसे पहला योग आपने ही धारण किया है। सबसे पहला योग की परंपरा, आप योग के ज्ञाता हो, आप योग के बेता भी हो, आप योगज्ञ हो और योग के विशारद हो, क्योंकि आपने ये नाथ सारा ध्यान लगाने की कला, रत्नात्रय में त्रियोग संभालने की कला आपने ही सिखाई है। आप ही हो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के योगों का स्वरूप आपने जाना और जानकर अन्य साधक को भी आपने ही बताया है, इसलिए आप क्या हो? विदित योग। और फिर क्या कह दिया? आप अनेक हो। आप क्या हो? अनेक हो, क्योंकि जब पर्याय दृष्टि से हम निहारते हैं तो आप अनेक हो। जब पर्याय की अपेक्षा से हम आपको निहारेंगे तो आप अनेक हो। किन किन पर्याय में आपका जन्म हुआ, ऐसी जब पर्याय दृष्टि से हम भगवान को निहारेंगे तो आप क्या हो? अनेक हैं, क्योंकि आपके गुण अनेक हैं। क्या क्या कहें हम आपको? ये तो शौधर्मेंद्र है जिन्होंने 1008 नाम से भगवान का गुणगान कर दिया। गुण 1008 नहीं है, गुण तो बहुत हैं। इस अपेक्षा से देखा जाए आप क्या हो? अनेक मूर्ति हो और आप एक भी हो, लेकिन अब द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो एक है, क्योंकि आपकी आत्मा एक है। तो आप एक भी हो और अनेक भी हो। इसके बाद कह दिया आप क्या हो? ज्ञान स्वरूपी हो। आपकी आत्मा ज्ञानमय है, केवल ज्ञानमय है। छाये को आपने प्राप्त कर लिया है, अनंत ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है, इसलिए आप क्या हो? ज्ञान स्वरूपी हो। सारा ज्ञेय पदार्थ आपके ज्ञान में सब झलक रहा है। सारा प्रदेश, आत्मा के जितने प्रदेश हैं पूरे ज्ञान स्वरूपी हैं, आपके पूरे लोक को जानते हैं। इसलिए मान्यवर क्या हो? आप ज्ञान स्वरूपी हो। हे भगवान आप क्या हो? ज्ञान स्वरूपी हो। फिर क्या कह दिया? अमलम ममलम। आप क्या हो? निर्मल हो। आपके पास किसी प्रकार का मल नहीं लगा हुआ। आप क्या हो? निर्मल हो। निर्मल है। भगवान के जो नाम थे, और देखा जाए ये नाम की परंपरा आई कहां से? पहले जो मुनिराजों के नाम होते थे वो बदले नहीं जाते थे। मुनिराज दीक्षा लेते थे, पहले वो नाम था वही रहता था अधिकांश, लेकिन नाम अब चेंज होने लगे। क्यों? क्योंकि विचारधाराएं अब गिर गई। आप अपना भी तो देखो ना, आपकी कितनी विचारधारा गिरी है।
ये तो भगवान के 1008 नाम थे। अपना विचार करो, पहले लोग नाम रखते थे। देखिए, मैंने इतिहास उठा के देखा और गुरु मुख से सुना। पहले नाम क्या रखते थे? सबसे पहले ऊपर देखा लोगों ने, सिद्धसेन, सिद्धेश्वर, क्योंकि उन्हें सिद्ध भगवान सबसे पहले दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? सिद्ध भगवान सबसे पहले दिखाई दिए, तो नाम क्या रख दिया? सिद्धेश्वर, रिद्धि सिद्धि। और जैसे ही मन का स्तर गिरा, भगवान दास, ईश्वर चंद्र, महावीर, निर्मल, क्योंकि मन हमारा गिरा, फिर और गिरता गया। जैसे ही वहां से मोक्ष से गिरा, नीचे आ गए। फिर क्या दिखाई दिया हमें? स्वर्ग दिखाई दे गया। तो स्वर्ग में किसी का नाम अनुदेश, अनुत्तर होते कि नहीं होते नाम? किसी का नाम अनुत्तर, किसी का नाम अनुदेश। फिर इन गृहों के नाम आ गए। फिर सुरेंद्र, महेंद्र, इंद्रसेन, इंद्रजीत आदि नाम लिखने लगे। आ रहे कि नहीं आ रहे? फिर जैसे ही हमारा और मन का स्तर गिरता गया, धर्मेंद्र और गिरा। फिर हमें ज्योतिर्लोक दिखाई दे गया, ज्योतिषी लोग, ज्योतिर्लोक दिखाई दिया। चंदाबाई, चंद्रसेन, बुद्धसेन, रविसेन, सोमा देवी, शनि, ये कहां से नाम आए? जैसा जैसा हमारा मन का स्तर गिरता गया, हम वैसे वैसे नीचे आते गए। ज्योतिर्लोक दिखाई दिया। क्या क्या नाम रखे? इंदु, ताराचंद, चंदमल, चांदमल। ये नाम कहां से आए? और मन हमारा गिरा, और भी गिरा। तो मेरु पर्वत दिखाई दिया, मेरुचंद। और पांडु पुत्र, पांडु, तो उसके भी नाम हमने रख लिए। और भी हमारा मन गिरा, शिखर चंद, शिखर चोटी दिखाई दी हमें, तो क्या नाम रख लिया? शिखर चंद। और नीचे आ गए। जैसे ही देखा ब्रह्मांड में सब ज्योतिर्लोक हो गए, देख लिया। अब नीचे गिरा तो पक्षी उड़ रहे थे। फिर आकाश में क्या उड़ रहे थे? पक्षी उड़ रहे थे। तोताराम, मैना देवी, हंसराज। क्योंकि हमारा मन का स्तर गिरता गया, हम नीचे नीचे आते गए। और भी गिरा, पक्षियों पे आ गए। पहाड़ भी दिखे, पहाड़ को भी नहीं छोड़ा लोगों ने। कैलाश चंद्र और गिरीश चंद्र, पार्वती, पर्वत, ये किसके नाम है? पहाड़ों के उठा लिए। वहां से देखा, और भी हमारा मन का स्तर गिरता गया। पेड़ पौधे दिखाई दे गए, पेड़ों पे फल लगे हैं। अनारकली है कि नहीं? केला देवी, गुलाबचंद, चमेली देवी, गेंदालाल, अंगूरी देवी। ये कहां से नाम आए? जैसे जैसा हमारा मन का स्तर गिरता गया, हम वैसे वैसे नीचे आ गए। पेड़ पौधे भी नहीं छोड़े हमने, उनके भी नाम रख लिए। और मन गिरा, त्रियंचों पे आ गए। फिर शेर सिंह हैं, कई नाम हैं। हमारा जैसा जैसा मन का स्तर गया, अब कुत्ते दिखाई दिए। किसी का नाम टॉमी। अब हमने कुत्ते भी नहीं छोड़ा। अब क्या छोड़ोगे? हम नरक में चलोगे क्या नीचे? अभी और स्तर गिराओगे क्या? जैसा नाम होता था, लोगों के काम भी वैसे होते थे। नाम का प्रभाव पड़ता है। जैसा हमारा नाम होगा, कहते ना यथा नाम। पहले लोग नाम बड़े आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव के ऊपर जब मैं चिंतन करता हूं, उन्होंने जितने भी आचार्य भगवंतों के नाम दिए हैं, वैसा उनका काम भी है।
विशुद्ध सागर जी नाम दिया यथा नाम तथा गुण। आचार्य विनम्र सागर जी यथा नाम। विहर्ष सागर जी खुश दिल रहते हैं, यथा नाम तथा गुण। विमर्श सागर जी हर बात को विमर्श करते हैं, वो बात रखने से पहले सोचेंगे। विमर्श, बात को विमर्श करना। विशद सागर जी विशाल ग्रंथों का रचना कर गए हैं, ऐसे ऐसे विधानों को लिख दिया, बहुत विशारद है। सरस्वती तो उन पर फिदा है, विराजमान है उनके कंठ पर। जैसा नाम वैसा ही काम दिख रहा है। आचार्य विराग सागर जी का जैसा नाम था वैसा ही उनका पूरा दिखा सबको। तो नाम का भी हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है, इसलिए नाम भी बड़ा संभल के रखो। लोग कहते काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है मैं मानता हूं, फिर ज्योतिष में नाम की आता कि नाम राशि से रखना चाहिए, इसलिए नाम भी हमें अच्छे से। मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत ने ये चर्चा करते हुए नाम के बारे में कहा कि भगवान आपको प्रवदंती संता, ऐसा मुनिजन आपको मानते हैं। क्या मानते हैं? आप अव्यय हो, विभु हो, अचिंत हो, असंख्य हो, आद्यम आदि हो, ब्रह्मांड आप ब्रह्मा हो, ईश्वर आप ईश्वर हो, मनंत आप अनंत हो, मनंग के तुम, और आप क्या हो? अनंग केतु हो। आप एक हो, योगीश्वर आप योगों के, आप योगियों के ईश्वर हो। विदित योग आपने सभी प्रकार के योगों को बताया है और करके भी दिखाया है। मनेक आप अनेक स्वरूप भी हो और आप एक रूप भी हो। आप ज्ञान स्वरूप हो, आप निर्मल हो, ऐसा ज्ञानी जन आपको मानते हैं। ऐसा ज्ञानी जन आपको मानते हैं, ऐसा ज्ञानियों ने आपको कहा है भगवान। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने चर्चा करते हुए कहा कि भगवान सज्जन लोग आपको ऐसा कहते हैं। इसको फीड कराने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सिर्फ नाम है। इसमें भगवानों को किन किन नामों से पुकारा गया है, सारे नाम आपके अंदर हैं। कोई भी नाम बोलो सब भगवान के अंदर है। कल भी विशेषता आएगी, कल भी नामों के ऊपर ही विशेषता है। सब आप ही हो। जब ऐसी हमारी दृष्टि होगी तो आपकी बुद्धि का भी विकास होगा। हम एक ही चीज में सब कुछ देख सकते हैं। भगवान यही है, हम इनको कई नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन सारे नाम आप पर समाहित हैं। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत ने चर्चा करते हुए कहा, हो प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरुमान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी है। तुम हो अव्यय आदि अनंत ब्रह्मा ईश्वर एक, विभु अचिंत है योगी सर तुम केतु अनंग अनेक। तभी बढ़ती है बुद्धि विशाल, दृष्टि बन जाती विष का काल, ज्ञान की शुभ फुलवारी है। आपको ज्ञानी कहे अभय अतुल ईश्वर, ज्ञान रूपी है विभु ब्रह्मा हो योगीश्वर। बुद्धि प्रदायक विषनाशक है तेरे गुण आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन।
जबली आदिनाथ भगवान की, जबली आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतक महामनिराज की। दोनों हाथ ले लीजिए और आंखों पर रखिए या मस्तिष्क पर लगा लीजिए ऊपर कर। ओम ह्रीम रम नमो दिट्टि विषाणम, 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 ओम ह्रीम रम नमो दिट्टि विषाणम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भ्यो नमो नमः। हाथ मल लीजिए, आंखों पर लगाइए।